So hey everyone, welcome back to my channel सिद्रा कंसेप्ट मेनिया। आज मैं आपको 36 इयर्स की नीट PYQ सॉल्व करूंगी। चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक PYQ इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर नॉट सॉल्विंग PYQ तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो इस चीज़ को कन्वीनियंट बनाने के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से सॉल्व किए हैं। सो अगर आप हेल्प लेना चाहते हैं सो डू वॉच दिस वीडियो। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा डायमेंशंस पे बेस्ड है। जनरली डायमेंशंस पे फिज़िक्स के क्वेश्चन बनते हैं, बट हाँ क्योंकि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में डायमेंशंस एंड यूनिट्स के बारे में बात हुई है, सो ये क्वेश्चन वैसे काफ़ी पुराना है, बट फिर भी इसमें पूछा गया है कि प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा। सो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय एरिया। इट्स अ फॉर्मूला फ्रॉम फिज़िक्स चैप्टर आई गेस, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर द चैप्टर, बट फोर्स बाय एरिया इसका फॉर्मूला होता है। फोर्स को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन में एंड डिवाइडेड बाय एरिया। मास का m होता है एंड एक्सेलरेशन का डायमेंशन LT-2 होता है, जबकि एरिया का L² होता है। ऊपर नीचे L कटेगा एंड फाइनली हमारा जो डायमेंशन निकल के आएगा वो आएगा ml-1 T-2, जो कि प्रेशर का डायमेंशन है। नाउ लेट्स मैच इट। ऑप्शन से मैच करके देखते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन आई गेस आपको ये पूछ रहा है कि प्रेशर के डायमेंशन से कौन सिमिलर है, मतलब फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम सिमिलर डायमेंशन में है या कौन सा, मतलब ऑप्शन एग्जैक्टली सूट कर रहा है। किसको सॉल्व कीजिएगा तो प्रेशर के जितना उसका डायमेंशन आएगा। सो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग सारे ऑप्शंस को उसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो ऑप्शन ए फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम आप पुट करके देखोगे तो आपको आएगा ml/-2 एंड T-2, जो कि बिल्कुल प्रेशर के डायमेंशन से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन में है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो एनर्जी का होता है ml² T-2, ये आपको याद करना पड़ेगा, बाय L3। सो इसका भी आएगा ml-1 T-2 एंड आई थिंक कि ये दोनों मैच कर रहा है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली ये मैच कर रहा है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमें पता तो चल गया है, बट इवन तो लेट्स सॉल्व ऑल द ऑप्शंस। फोर्स का ब्रेक करेंगे तो होता है वो ml-T-2, जबकि एनर्जी का भी मैंने पहले ही बताया आपको ml² T-2 होता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। डायमेंशन का क्वेश्चन है, इजी है, बट हाँ क्योंकि PYQ में मेंशन है तो मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करना है। आई होप सो कि आपने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा होगा, बट फिर भी चलो इसमें कैलकुलेट करके देखते हैं। वो भी 3 नंबर, मतलब 3 डिजिट्स तक आपको कैलकुलेट करना है सिग्निफिकेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई थिंक अभी भी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक बन चुका है सिग्निफिकेंट फिगर। रीसेंट एग्जामिनेशंस के भी अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो कभी ना कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। सो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, बस पॉइंट का डिफरेंस है, डेसिमल का डिफरेंस है। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करके बताना है कि किस में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो ऊपर वाले में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इधर देखते हैं तो देखिए पॉइंट के बाद वाला आपको कैलकुलेट करना है सिग्निफिकेंट फिगर, वो होता है। सिमिलरली इधर पॉइंट मतलब डेसिमल के बाद वाला जो आपका होगा ना वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो इधर भी हमारा जो होगा ना 0 को नहीं कैलकुलेट करते हैं, और इधर भी हमारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सो इन ईच ऑफ द 3 ऑप्शंस और जो नंबर है उसमें 3 3 3 रिस्पेक्टिवली आपका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दे रखा है इक्वल मासेस ऑफ H2, O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इन आइडेंटिकल कंडीशंस। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2 is to O2 is to मीथेन वुड बी।
सो 4 ऑप्शंस इसके दे रखे हैं। ऑप्शंस को अभी नहीं देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस पे बेस्ड है। आई होप कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो एक दफ़ा आप किताब खोल के देख लें। सो वैसे इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अभी मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, इसको थोड़ा आप फोकस से देखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बोल रहा है कि जो मास है ना H2 का, O2 का और मीथेन का, वो दोनों सिमिलर है, मतलब तीनों इक्वल है। एंड लेट्स से कि हम लोग इसे M ले लेते हैं, ठीक है। अब निकालते हैं, हम लोगों को निकालना क्या है बेसिकली, ये पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस H2:O2:2 मीथेन। सो बोल रहा है वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर सेम, आइडेंटिकल कंडीशंस है। तो अब आपको क्या निकालना है, PV = nRT। एक फार्मूला होता है। विस्पर से देखें कौन कौन सी चीज़ें मेंशन है आपके क्वेश्चन में, कौन गिवन है, कौन सेम है और कौन डिफ़र कर रही है। तो सर टेम्परेचर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R और जो हमारा प्रेशर है, वो तीनों चीज़ ही यहाँ पे कांस्टेंट है। सो अब रिलेशन किसके बीच में बनेगा, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स के बीच में बनेगा। अब नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, राइट। सो अब इन दोनों के बीच में हम लोग एक रिलेशन क्रिएट करते हैं। अब उसके बेसिस पे उसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ H2 इज़ टू वॉल्यूम ऑफ O2 इज़ टू वॉल्यूम ऑफ मीथेन करके देखते हैं। सो गिवन मास ऑफ H2 बाय मोलर मास ऑफ H2 जो कि 2 होता है, ठीक है। फिर गिवन मास ऑफ O2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 दैट इज़ 16 × 2 32 हो जाएगा। एंड गिवन मास ऑफ मीथेन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन 16 हो जाएगा। सो क्योंकि मास तो अभी हमने माना था कि सेम है ना, वैसे दे रखा है क्वेश्चन में, ये बात गिवन है। सो कैंसिल करने के बाद आपके पास रेशियो आएगा 1:1/16:1/8। LCM लेने के बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ईज़िली आपका आंसर निकल जाएगा। होगा हमारा आंसर 16:1:2। इसको सॉल्व करके देखिएगा। वैसे मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स बस नहीं मेंशन किया है। या तो आप LCM लें, या तो आप एक और काम कर सकते हैं, जो मतलब कहा जाता है जुगाड़ टेक्निक, वो लगा सकते हैं। यहाँ पे आप सिंपली क्या कीजिए, 16 और 8 में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 16 है। तो 16 से आप पूरे इक्वेशन, मतलब ये जो पूरा रेशियो का इक्वेशन है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ईज़िली कट जाएगा, तो 16 बच गया 1:2। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। मैच करते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारा आंसर मैच कर रहा है। सो 3 का C इज़ द करेक्ट ऑप्शन और मैच भी कर चुका है, सो वो 12 रखिए, ठीक है। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर लें। एंड अगर आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में तो प्लीज़ शेयर भी कर लें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछ रहा है कि ऑक्सीजन गैस का वॉल्यूम क्या होगा, टेम्परेचर 0 डिग्री है, प्रेशर 1 atm है, जब हम प्रोपेन गैस को पूरी तरीके से बर्न कर देंगे। सो पहली बात कि प्रोपेन गैस होता क्या है, तो प्रोपेन का प्रॉप मतलब 3 कार्बन का, और प्रोपेन है तो एल्केन है तो C3H8 हो जाएगा। फार्मूला तो पता ही होगा, जबकि इसमें मेंशन रखा है, क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन। और अब जब भी हम लोग कंबशन रिएक्शन करते हैं तो CO2 और H2 मिलता है। बस बैलेंस कर दीजिए इसको, आपने बैलेंस कर देना है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम होगा। सो देखिए, जो भी यहाँ पे केमिकल इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, जो भी मॉलिक्यूल्स है, जो भी कंपाउंड है, पहले तो उसको प्रॉपरली आप बैलेंस कीजिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड से, ठीक है। अब इधर से अगर आप बैलेंस कीजिएगा तो ऑक्सीजन के आगे 5 कोफिशिएंट आएगा। और देखिए कोफिशिएंट को हम लोग बैलेंस इक्वेशन में नंबर ऑफ मोल्स भी कंसिडर करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग उसको वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की वॉल्यूम आएगी वो 5 लीटर आएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि सारा कंडीशन सेम है, तो ईजिली आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Thank you, take care. See you soon in the next video part 2.